चलो जी, आओ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 6060 है। स्टेट्स की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, जिसका नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके कंटेक्स्ट में मैं देख चुका हूँ कार्ल पियर्सन के 4 मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हैं। और हमने स्टार्ट किया था रैंक मेथड, जिसमें हम एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके थे। आज बारी है किसकी? आज बारी है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। ठीक है। और मैंने आपको आईसीआई के क्वेश्चन दिए थे 7, 8, 9। ऑलमोस्ट बच्चों के क्वेश्चन डन है, बट फिर भी मैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन है। और जिसने किए वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो अब मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन कर ले। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। मुझे रैंक दे रखी है बॉटनी की और केमिस्ट्री, 1, 2, 3, 4, 5, बस जी खत्म। उसके बाद फिर मुझे दे रखी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की दे रखी है 2, 3, 1, 5, 4। और नीचे क्या बोला हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कॉफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। मतलब रैंक मेथड से हमें निकालना है कोरिलेशन। लो जी, मैं स्क्रीन के पास आ गया। क्या बात है, राधा ने तो सारे ही क्वेश्चन भेज दिए। अच्छा लगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? ओहो, 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1 और एन। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा डी। डी कैसे निकालता है? रैंक का डिफरेंस लेके। तो चलो मैं 1 मिनट, थोड़ा स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये लो जी, लो जी, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 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 2, 3, 1, 5, 4 इक्वल टू कितना आएगा? बताइए जी। -1 प्लस का 2 -1 प्लस का 1। डी का स्क्वायर निकाला 1, 1, 4, 1, 1। बताओ जी कितना आएगा? 8 आएगा। बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0.6। चलिए जी, निकालते हैं 0.6। 8, 1, 2, ये तो 5 ही दे रखा है। 25, 25 माइनस 1, 24। ठीक है जी। चलो जी, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। 6 इंटू 48 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 24 और 1 माइनस 0.4, 0.6 आ रहा है बाबू। 13 का 0.6। आप मेरे साथ मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर, ये तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, क्या चक्कर है? चलो कोई नहीं, मैं उतारता हूँ, आप भी मेरे साथ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ना ब्रैकेट में दे रखा है, यानी कि पहला दे रखा है, इसको आप मान लें एक्स, और दूसरा दे रखा है, उसको आप मान लें वाई। तो दे रखा है 8, 8 है, 1 है, 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, 5 के बाद 4 है, 10 है, 9 और 7। अब दूसरा वाई का निकालते हैं। कहता है 3 है, 5, 2, 9, 10, 10, 1, 6, 4, 7 और 8। ये लो जी, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। मैंने उतार लिया है क्वेश्चन। सर आपकी कॉपी कैसी हो रही है? ये लो जी। सबसे पहले बाबू क्या निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस। लो जी, निकालो डी। तो 8, 1, 6, 3, 2, 5। जिसने किए वेल एंड गुड, जिसने नहीं किए वो बेटा मेरे साथ करते रहो। माइनस माइनस माइनस। कितना इजीली से कर पा रहे हैं ना हम, वो इसलिए कि हमने अच्छे से एग्जाम्पल कर रखे हैं।
बताओ जी। 5 -4, 4 -6 -8, बताते रहना बाबू। प्लस का ये, माइनस का 2, 6, 3, 2, अच्छा 2, चेक कर रहा था बाबू मैं तो। बाबू डी का स्क्वायर निकालो। 25, 16, 16, 64, 36, सॉरी 36, 8 8 जा 64, 16, 4, 36, 4, 1, कितना टोटल है बताओ जी। 200, 218 है जी। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं। 1 - 6, अच्छा आंसर बता रहे हो आप डायरेक्ट, ठीक। एन कितना है जी? एन है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 × 10 और 99, ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लो जी, लो 6 गुना 218 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया मेरा 0.559 आ रहा है मेरा। गड़बड़ कहाँ हो गई जी? एक मिनट, मेरे को लगा गड़बड़ कर दी। हाँ रुको, 6 गुना 218 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99, हाँ जी गड़बड़ हो गई थी। 1.3212 यही आ रहा है ना माइनस में? हाँ बिल्कुल करते हैं, ये आएगा 3232, ये आ रहा है बाबू। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा मैच करता है हमारा। लो जी लो, ऑप्शन ए बी, अच्छा माइनस भी है, हाँ माइनस भी आएगा बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। चलो जी 15। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। कहता है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जज ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट। कोई मुझे बता सकता है कि सर 8 क्या दे रखा है? 8 क्या दे रखा है? एन दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है 8, और आपको स्क्वायर दे रखा है डिफरेंस का, यानी कि सिग्मा डी का स्क्वायर दे रखा है डायरेक्ट 21। आपको फाइंड करना है क्या? कोरिलेशन फाइंड करना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 6 डी का स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है जी। 1 - 6 डी का स्क्वायर 21, एन दे रखा है 8 गुना 64 - 63, ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 63। चलो जी 6 गुना 21 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63, तो ये आ गया 1 - 0.25, तो ये आएगा 0.75। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर चला जाए 16 पर। 16 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी लगा हुआ है। 16 कहता है इफ सम ऑफ डेविएशन इज रैंक डिफरेंसेस मैथ्स में और फिजिक्स में 10 स्टूडेंट, और ये 22 क्या दे रखा है कोई बताएगा? 22 सेम क्वेश्चन है, सेम। हाँ जी, अभी जो कराया है, चलो हाँ बाबू, लो बाबू देखो आंसर, ये रहा बाबू पहले वाला ना, ये कराया था 14। 15, उसके बाद ये 15, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करें क्या अब? अच्छा सॉरी 15 करना है ना हमें, अच्छा 15 नहीं करना, 16 करना है। ठीक है, एन हमें कितना, और 10 होगा शायद ये एन का ना, ठीक कर लेना बाबू उसको ना। चलो
इसमें भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, लगाओ फॉर्मूला। 1 - 6 22 अपॉन में 10 गुना में 100 -1 99। चलो जी, मैं डायरेक्ट कम इससे सॉल्व कर देता हूँ। 6 गुना 22 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ रहा है 1 - 0.333 0.8667। ठीक है ना। क्या बात है, ध्रुव ने भी कहा। हाँ 7 कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 16। 16 का बाबू देखो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 16 के बाद, 16 के बाद ओहो, क्वेश्चन नंबर 17। सर इसमें क्या बोला है 17 में? देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है हमें? कहता है इन रैंक कोरिलेशन, कह रहा है डी का स्क्वायर अगर 0 कर दें तो आर क्या होगा? सर डी का स्क्वायर 0 कर दोगे +1, अभी देखते हैं +1 कैसे आएगा। बस मैं आ जाता हूँ, आर निकालना है इसमें। लो जी लो, कुछ नहीं करना। 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूला -1। अब आपसे कह रहा है ये जो है 0 हो जाए तो क्या ख्याल है, और n को क्या मानूंगा फिर? n को कुछ मानना पड़ेगा, बोलो। तो सर और गो बाय ऑप्शन। लो जी लो, ऑप्शन में जाके देखते हैं। गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन में तो -1 +1 +0। बताओ जी एक बार, कुछ भी अज्यूम कर लो। अगर आप n को कुछ भी अज्यूम कर लो, कुछ भी। सर कुछ भी क्यों, 1 कर लें क्या? मैंने कहा कर लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 0 से जिस भी नंबर को आप डिवाइड करोगे ना वो 0 ही आएगा। बोलो एग्री हो इस बात से या नहीं? अगर आप देखो, से की गुणा 0 से लगाई तो आया 0, और 0 को इधर कुछ भी नंबर अज्यूम कर लो, उसकी अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0, और 1 में से माइनस करोगे 0 तो कितना आएगा? +1। अरे बोलो, क्या बात समझ आई क्या? ओके, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये भी स्क्रीन पे है। कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक 50 नंबर ऑफ आइटम्स 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। आपको डी का स्क्वायर दे रखा है, डी का स्क्वायर दे रखा है 50, और एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है 8। बस कुछ करना थोड़े ना इन्हों में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो मैंने बड़े बड़े कराए थे ना भर भर के, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं। एक्चुअल में उतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, ये आते हैं, लेकिन इनके लिए आपको फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। बाबू कैमरा ऑन करो ना प्लीज़। प्रथम, ध्रुव, विशाखा, अनुभव, जोशी जी प्लीज़ थोड़ा कैमरा ऑन करो। हाँ थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। चलो जी, 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन, एन का स्क्वायर -1। ठीक है जी, चलो जी। 1 6 50 8 64 - 63, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। कैसे आया 63? 64 - 1, 6 गुना 50 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63, तो ये आ गया 1 माइनस 0 पॉइंट, वो 1 मिनट, 1 माइनस 48। क्या बात है, प्रथम का एकदम एक्यूरेट आया है। बताओ जी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 0, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा जी, कौन सा? 19। लो जी,
क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है इफ द रैंक ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 0.6, कोई बताएगा 0.6 क्या दे रखा है? सर इस बार आपको आर दे रखा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, आर दे रखा है 0.6। मैं लिख लेता हूँ। और तक कहता है द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस, यानी कि डी दे रखा है आपको, डी का स्क्वायर, सिग्मा डी का स्क्वायर दे रखा है 66। आपको निकालना क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप। अब आपको क्या दे रखा है, देखो इस आईसीआई के आंसर दिए हैं आपने। चलो देख लो जी बाकी बच्चों, जिसको भी दिक्कत लगे, मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती जी। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, किसी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। लो जी लो, अब देखो आपके पास 1 है, 6 है, ये भी है और ये भी है। अब आपके पास दो तरीके हैं निकालने के, या तो इक्वेशन सॉल्व करो तो कर दो, लेकिन वो लॉन्ग कट पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। आप जाओ ऑप्शन में, वो आपको शॉर्ट पड़ेगा, ऑप्शन में जाओ। मैं ऑप्शन ए रख के देख रहा हूँ, अगर मेरा ये आ गया तो मेरा एन वही होगा। तो देखो 1 माइनस 66, मैं पहले ऑप्शन में 10 रख रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100। तो लो करके देखो क्या 0.6 आता है क्या? 6 गुना 66 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 99, तो ये बिल्कुल आ रहा है जी 0.6 ही आ रहा है। तो मेरा n क्या हो गया, n हो गया 10। ऑप्शन पहला ट्राई किया, पहला ही हो गया, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, मैं थोड़ी सी सांस ले लेता हूं यहाँ पर। कैसे लगे मेरे क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ आईसीआई के भी कराने हैं क्या 7, 8, 9, या हो कर लिए? बताओ जी जल्दी से बताओ, इसी पैटर्न पे है। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो बताए, अदरवाइज मैं आगे कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूँ। जोशी जी का यस, राधा का यस, अनुभव जी का भी यस, गुड, आदित्य का भी यस, ऑलमोस्ट सबके यस आ रहे हैं। अरे मयंक पंडित भी आ गए, क्या बात है, वेलकम वेलकम बैक। चले बच्चों यहाँ तक ओके है, आगे चलें। अब मुझे सिखाना है एक कंसेप्ट, मुझे सिखाना है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या नाम दूं इसको? कंसेप्ट को कितने नंबर वाला चल रहा, तीसरा? नहीं, कंसेप्ट नंबर 2 ही डाल देते हैं, चलो कुछ भी डाल देते हैं, तो फर्क क्या है। अगर कोरिलेशन गलत निकल जाए तो, गलत निकल जाए तो सही कैसे करें, सही कैसे करें। कोरिलेशन अगर आपका गलत हो जाता है, क्वेश्चन बोलेगा हो कोरिलेशन ये निकालना था, ये निकल गया, उसको सही कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट का 1 लिखवा रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल। क्या है, आपको डी दे रखा है खाली 4, 3, 5 और 7। आपको पता है डी का स्क्वायर आपको चाहिए 16, 9, 25 और 49। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4 टोटल करके करते हैं। 16 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 कितना आया ये 99। फॉर्मूला लगाएं 6, एन कितना है 4, 4 4 चौक 16, 16 और 17, 16 सॉरी 16 माइनस 1 15। ओहो, 6 गुना 99 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? ओहो 1 माइनस
8.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बाद में पता चला हो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। यहाँ 3 की जगह ना कितना होना चाहिए था? 3 की जगह यहाँ पर 8 होना चाहिए था। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इधर 8 होना चाहिए था। ऐसा क्वेश्चन आपको बोलेगा इंस्टेंट ऑफ दिस। तो आपको पता है आपके फॉर्मूले में दो चीज़ों की वैल्यू है, एक तो है n और एक है d का स्क्वायर। n का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा क्या है n पर फर्क? आप खुद देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैंने 3 को काट दिया और 8 कर दिया, तो 4, 1, 2, 3, 4, पहले भी 4 था, आज भी 4 है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डी के स्क्वायर पे फर्क पड़ जाएगा। पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा? 64। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है वो देखो, करेक्ट कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटा जी, डी के अंदर मतलब डी स्क्वायर के अंदर आपने जमा सही, सही को जमा कर देना है और गलत को माइनस कर देना है। ठीक है जी, बात समझ आई क्या? हेलो, नहीं आई? बाबू मैंने आपको बताया कि मुझे आर निकालने के लिए दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, एक तो है एन का, एक है डी का। एन का मैंने बताया ना कि यहाँ 3 था और गलती मतलब कि गलती से 3 ले लिया, जबकि होना 8 चाहिए था। तो 1, 2, 3, 4, तब भी तो 4 ही नंबर आ रहे हैं ना, एन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाहे आप ऐड करो या लेस करो, नंबर तो तब भी 4 ही आएंगे। तो मैंने इसको तो काट दिया, मैंने कहा इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं क्या डी के स्क्वायर में फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। पहले 9 था, अब 8 8 जा 64। तो मैंने सिंपल सा कहा जो भी आपका डी स्क्वायर है उसमें प्लस कर दो सही वाला नंबर और माइनस कर दो गलत वाला नंबर। मतलब अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ, 99 था मेरा डी स्क्वायर, बोलो डी स्क्वायर 99 था, उसमें से आप ऐड कर दो क्या? 8 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही आता है, और लेस कर दो 3 का स्क्वायर। तो मेरा कितना आ जाएगा? बोलो जी। हाँ, 99 प्लस 64 माइनस 9, और फिर आप फॉर्मूला लगा दो 154, और ये तो वही आ जाएगा 4 इंटू में 15। ओहो, क्या हो गया? ये आ जाएगा सही। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताएं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताएं, नहीं तो आप डायरेक्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 मेरा यही है। चलो जी कंप्यूटर जी दिखाएं क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? किसी ने कुछ पूछ? हाँ बोल। हाँ जी, बिल्कुल दिया होगा। कुछ बच्चों से ना मुझे लगाव ज़्यादा है, क्योंकि वो बेचारे स्टार्टिंग से चले थे और अभी तक जुड़े हुए हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 इसी पर आधारित है। आधारित समझते हो? कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, यानी कि आपको n दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। n आपको दे रखा है कितना? सर 10। और कहता है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वाज फाउंड टू बी 0.5। द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन मार्क्स ऑब्टेन 10 स्टूडेंट का कोफिशिएंट आपको दे रखा है 10 स्टूडेंट का, कितना? r दे दिया 0.5। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में ऐसा देखा गया, द डिफरेंस इन रैंक इन सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय 1 स्टूडेंट ओके वाज रॉन्गली टेकन। 3 ले लिया गलती से, जबकि लेना क्या था? 7 लेना था, 3 ले लिया। तो कह रहा है करेक्ट बता दो हमको।
मैं आ गया स्क्रीन पर। बड़े ही ध्यान से देखो, कॉपी पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए, पेन छोड़ दो, कॉपी नहीं पेन छोड़ दो प्लीज़। बेटा कैमरा ऑन करो ना, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लास के लिए। सिर्फ 2 ही बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा। हाँ ये हुई ना बात। राधा आप भी करो, अनुभव, कृतिका, विशाखा, रितु, जोशी जी, ध्रुव, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करके चला करें, वरना दिक्कत हो जाती है ना। आप खुद मेरे को अपनी जगह रख के देखो। और आप देखो, आप सिस्टम पे बैठे हुए हो और मान लो आपको सबके कैमरे बंद हैं, किसी की फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही, तो आपको ऐसा फील होगा यार मैं किससे बातें कर रहा हूँ, क्या मैं कंप्यूटर से बातें कर रहा हूँ या कैमरे से बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी फ़ोटो दिखेगी ना, तो आपको लगेगा हाँ यार कम्युनिकेशन ठीक हो रहा है। और कोई बात नहीं है कैमरा ऑन करने का। देखो जी, इस केस में पहले तो फॉर्मूला लगाओ। अब आपको क्या क्या नहीं दे रखा वो देख लो। मेरे ख्याल से आपके पास डी का स्क्वायर नहीं है, तो पहले आप डी का स्क्वायर तो निकाल लो पहले। तो 0.5 आपको दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको निकल जाएगा 1 माइनस, और जो विदाउट मैथ से थे बेटा वो थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट है। एन मुझे दे रखा है 10, ये मेरा कितना हो गया 100 माइनस 1। पहले मैं यही सॉल्व करता हूँ। 0.5 1 माइनस सिग्मा डी का स्क्वायर मुझे निकालना है, 100 गुना 99। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, फिर वही 0.5 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर, 990 आ गया। ठीक है, 990 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम लिया तो ये आ गया 990, बाकी उससे कट गया 6 डी का स्क्वायर इजिकल टू 0.5। किसी का कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताया जाए कि सर ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको सॉल्व करने के लिए। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, लाओ मैं करके देखता हूँ। 990 गुना 0.5 क्या हो गया बाबू? अभी राधा कुछ कह रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो बाबू मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बाबू मैं यहाँ पर 20 करा रहा था, 20 में आपको n दे रखा है, ठीक है जी, और आपको r भी दे रखा है, और आपको बोल दिया आपसे गलती हो गई। गलती गलती क्या हुई, आपने गलती से 3 ले लिया, 3 ले लिया जबकि लेना था 7। तो मैंने आपको बेसिक फंडा बता रखा, जो लेना है उसको प्लस कर दो, जो नहीं लेना उसको माइनस कर दो स्क्वायर उसका। ठीक है ना। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, आर इजिकल टू होता है 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर और एन अपॉन में एन का स्क्वायर। तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस यही डी का स्क्वायर नहीं है। तो मैंने कहा पहले डी का स्क्वायर निकाल लो। डी का स्क्वायर के लिए आर मुझे दे रखा है, तो मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था, फॉर्मूला लगा दिया, वही कैलकुलेशन कर रहा था। देखो ठीक है, बात समझ में आई? 82.5 आ रहा है, अभी देखते हैं। और ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा -6 डी का स्क्वायर। अब ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा, तो माइनस में यहाँ माइनस सिग्मा डी का स्क्वायर रह जाएगा 495 माइनस 990, वो 495 ही आ गया माइनस का। और माइनस से माइनस आप कट कर सकते हो, माइनस से माइनस कट कर गया। ये इसके नीचे ले आओ, 6 495 डिवाइड बाय 6 कितना आया था बाबू? 82.5। ठीक है जी। चलो अब मैं ये करता हूँ, ये आपके पास आ गया। चलो दूसरे उस पर जा सकता हूँ मैं, लिखो सॉरी या ठीक आ जाए या ना आए, लिखो बाबू आराम से चिल मार के लिखो। कितना अच्छा लग रहा है ना, 8 बजे भी क्लास, 3 बजे भी क्लास होती है और अब भी क्लास होती है। मेरी क्लास में बोर तो नहीं होते हो आप लोग? चलो गुड। नहीं, कई बार बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेन। इस वक्त जो क्लास हो रही है ना, मैं पूरी तरह से एकदम ना मतलब जवाब दे रहा है मेरा माइंड, लेकिन नहीं, पढ़ाना है, पढ़ाना है। मतलब लास्ट क्लास है ना अब, तो पूरी निचुड़ जाते हैं। उससे पहले सर एंटरटेनमेंट तो चलता रहता, हाँ बिल्कुल। बट देखो मेरे को भी खुशी मिलती है आपको पढ़ा के। चले जी आगे बढ़ सकते हैं।
इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। जन्नत बाबू बताएं, चलें आगे। सर आपकी क्लास लेके अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू दित्य। ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, अगर आप प्राउड की बात है कि ये आप ये वर्डिंग कहते हैं, अच्छी लगती है क्लास। अदरवाइज ऑनलाइन क्लास को देख कर ना बच्चे मुंह बना लेते हैं ऑनलाइन क्लास को। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देखो वो भी टीचर है। ज्यादा खुशी सेहत के लिए हानिक। नहीं बाबू देखो, वो भी टीचर हैं और मेरा ऐसा मानना है, गलत वो भी नहीं, गलत वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। बट ये है कि देखो कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, बस मतलब डिपेंड ये करता है। अब ये किताब में 11वीं वालों को सॉल्व नहीं करा सकता ना, 11वीं वालों का एग्जाम पैटर्न अलग है तो उनके लिए मैं अलग पढ़ाऊंगा। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन उनका पैटर्न अलग है। जैसा देश वैसा भेष। आपका पैटर्न अलग है तो आपका पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बस यही फर्क होगा और तो कुछ नहीं होगा। चले जी, चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तो मेरे पास आ गया जी, आ गया। मेरे को सिग्मा डू का स्क्वायर आ गया 82.5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करेक्ट। फॉर्मूला लगाओ, करेक्ट निकलेगा अब। 1 - 6 सिग्मा का आपने स्क्वायर निकाल लिया था और मैंने बोला था जो ठीक है उसका स्क्वायर प्लस कर दो और जो गलत है उसको उसका स्क्वायर माइनस कर दो। मतलब 7 का स्क्वायर और बोलो जी। ठीक है। और अपॉन में क्या, अपॉन में वही हमारा एन कितना था 10, अपॉन में वही 990 आंसर भी आ गया बट फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 6 49 और 9। ठीक है जी, ये पॉइंट है बेटा बीच में। 885 पॉइंट माइनस 49 और 9। 1 माइनस इसके नीचे बाबू ये है, ओहो 1 - 6 24 बचेगा क्या? अरे नहीं ये नहीं बचेगा, गलत हो गया। 82 + 49 माइनस में 9, तो ये बचेगा बाबू 122.10 और 100 गुना 99। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर की मदद से बस। 6 गुना 120 गुना 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 0.7424। 1 - 0.7424। ठीक है जी, ये आंसर आ रहा है। आंसर बच्चे, हाँ बाकी हम मैच कर लेते हैं। देखो जी कौन सा है 25 किस में आ रहा है अप्रोक्स। बी वाले में आ रहा है जी, पास वाला थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है जी, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 बनाया जाए। 21 भी बच्चे अब एक्सपर्ट हो गए हैं। कहता है वाइल कंप्यूटिंग रैंक ऑफ कोरिलेशन प्रॉफिट और एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहता है लास्ट 6 ईयर, यानी एन आपको दे रखा है कितना, एन दे रखा है 6 साल। हमने कहा ओके। कह रहा डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट, कह रहा अब भी गलती हो गई, कह रहा गलती से 3 ले लिया जबकि लेना था 4। और कहता है आपको आर दे रखा है। बाबू कॉपी पेस्ट है और मैं आपको बता दूं ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ ऑप्शन दिखाना है या आंसर दिखाना है? ये रहा बाबू, उससे ऊपर दिख रहा होगा आपको 0। अच्छा आंसर, सॉरी बेटा मेरे को लगा ऑप्शन दिख गई। ये आंसर एक्यूरेट नहीं आया है, हमने नियर बाय दे रखा है। ठीक है, इसको 2.26 भी कह सकते हैं। ये आंसर पूरा नहीं है जन्नत, यहां पर भी है बाबू, क्योंकि पहले मैंने ये निकाला इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई गलत करी है, हो सकता है गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है मल्टीप्लाई अगर गलत करी होगी तो आंसर सही कैसे आएगा, सवाल ये भी उठता है।
ऑप्शन सी आ रहा है, एक मिनट, ऑप्शन सी है, एक मिनट, नहीं हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब बताओ कहाँ मिस्टेक हुई है फिर। कहाँ गड़बड़ हुई है बताओ। नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखो, कोई बात नहीं। ये अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गुना 6, 735 आ गया, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय, बाबू वही आ रहा है मेरा तो। देखो ना, ये पॉइंट है, इसकी इससे गुणा लगा के भी कोई फायदा नहीं है, मैं तो डायरेक्ट इसकी, देखो ये रहा मेरा कैलकुलेटर, दिख रहा है ना, दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए। देखो जो हो 6 गुना 122, मैं गुणा कर लेता हूँ, फिर इसको भाग कर दिया मैंने, भाग किया इसको मैंने 10 से, क्योंकि नीचे 10 है। ये देखो 10 से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने भाग किया, डिवाइडेड बाय 10, इक्वल कर दिया, फिर 99 से भी भाग कर दिया, डिवाइडेड बाय 99। तो ये ही आ रहा है बाबू, 747, ये आ रहा है। और फिर मेरे को इसमें से माइनस भी तो करना है एक, 1 माइनस दिस, अब एक माइनस कर दूंगा तो ये आ रहा है 2575। मेरा कितना आ रहा है? हाँ बोलो। ये मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा, पहले मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये कह रहे हो आप। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही। ओहो, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, क्या बात है, क्या बात है, देखो जल्दबाजी में। बोर्ड मास का नियम, सही बात है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अच्छा यही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमको भी नई चीज़ सीखने को मिल गई। अरे हो, जल्दबाजी में कई बार हो जाता है। तो अब आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? 0.45। हाँ चलो, 0.445, चलो ठीक है, ऑप्शन देख लेना फिर। ऑप्शन तो 0.49 आ रहा है इसमें तो, ऑप्शन भी नहीं है ना। ऑप्शन सी आएगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी लगा लो, हमारे तो घर की खेती है, हमने कौन सा वो करना है। ठीक है जी, चलो कोई नहीं। अब इसी के बेसिस पे, ये देखो जी, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 21। अरे क्वेश्चन तो मैंने उतारा हुआ है पहले से ही, लो जी लो। ये देखो बाबू, यहाँ पर हालांकि आंसर आ चुके हैं मेरे पास, कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। बताओ जी, पहले इसकी हेल्प से आप निकालो सिग्मा डी का स्क्वायर। 36 माइनस 1, 35, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है ना। और फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी लगा देता हूँ, तो 0.4, 1 माइनस 6 सिक्का डी का स्क्वायर, और बोर्ड मास का नियम। ठीक है जी, लो जी लो, मल्टीप्लाई करो 210 सिग्मा डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो गुना 0.4, ये आ गया 84 माइनस 210 गुना सिग्मा डी का स्क्वायर, ये इधर चला गया। हाँ जी, अब भी गलत कर दिया। ओहो, 6 कहाँ गया, ये रहा 6, ठीक है 6 भी लिख दिया, माइनस सिग्मा डी का स्क्वायर। अब इससे ये पता चलता है एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। नहीं अभी नहीं, अभी तो क्लास बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 84 माइनस 210,
126 माइनस का माइनस से माइनस कट 126 अपॉन में 6 21 आ गया। ठीक है ना, ये आपका डी का स्क्वायर 21 आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इससे जो आपसे गलती हुई है वो उसको सुधारेंगे, फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 ये आपका 21 और इसमें पहले गुणा लगाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। इस मेरे को लग रहा है पुराना ना आपने कैलकुलेशन गलत करवा दी है। क्या नाम है? आदित्य, क्योंकि ना हम यहाँ गुणा तब करेंगे जब हमारा करेक्ट डी का स्क्वायर आएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम राइट? हाँ, आएगा यही, वो सही था। देखो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं बनाया था, इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, आंसर उसका वही है फिर। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। ये कितना आएगा? 6 गुना 35। ठीक है जी, बोलो जी। तभी आप, मैं कहूँ बोर्ड मास का नियम कैसे चेंज हो गया यार, मैंने इतनी भारी मिस्टेक कैसे कर दी। चलें जी, आगे बढ़ सकते हैं। 21 प्लस 16 माइनस 9। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे करके दिखाता हूँ। 1 माइनस 6 अरे क्यों नहीं निकाला? ये निकाला नहीं है नालायक, अब तो सारे गलती निकालने में लगे। ये डी का स्क्वायर नहीं निकाला? अच्छा, इसमें अरे मेरे बच्चे, सिग्मा डी का स्क्वायर ही तो निकाला है। ये लो, हैंग होने लग। ऐसे ना करो मेरे साथ, इतना प्यार देने के बाद आप लोग डाउट करते हो ना, फिर देखो। बट कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, आपका डाउट करना भी मेरा फर्ज है। अच्छा, ऑप्शन भी, एक मिनट, अभी मैंने सॉल्व कहाँ करा। 16 को ऐड कर दो जी, 9 को माइनस कर दो जी, अपॉन में 6 गुना 35। 21 प्लस 16 माइनस 9, तो ये आएगा 1 माइनस, ठीक है, गुणा 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 35। क्या बात है, किसके यहाँ चल रहा है? हाँ नालायक, मैं यहाँ से गाने नहीं चला सकता, वरना मैं आपको गाने चला के दिखाता। 0 ये आ रहा है, 0.2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नहीं नहीं, चलाना वालाना नहीं है दोस्त। चलो बाबू, एक और क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, देखो बाबू, फिर हम 22 पे चलते हैं। लो बाबू, देखो सॉल्यूशन। चलें बाबू, क्वेश्चन कौन सा क्या है? 21। अब मैं 22 पे चलता हूँ, ठीक है ना। लो जी, मैं जब तक पानी पी लूँ, पानी पीता रहूँगा ना, दिमाग चलता रहेगा। मैं नींद का बड़ा कच्चा हूँ। कुंभकर्ण आ गया है, कुंभकर्ण आया रे आया। हंसी आ रही है तुझको? अरे अज्यूम क्या करो बेटा, ऐसे फील क्या करो, ऐसे फुल ऑन मस्ती में चार्टेड में बन चुका हूँ। क्या बात है, हाँ, फीलिंग लो, फीलिंग। 4 लाख रुपए सैलरी आ रही है, ओहो कितना अच्छा लग रहा है। 4 लाख रुपए सैलरी आ रही है, मैं घूम रहा हूँ, ऐसे करके फीलिंग लिया करो, क्योंकि तभी ना आपको मोटिवेट रहोगे। फीलिंग लिया करो, हो मैं 4 लाख सैलरी है, हो मैं सिंगापुर घूम रहा हूँ, ओहो मेरे आसपास एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। फील किया करो चार्टर्ड की लाइफ। हालांकि आप ना, मज़ा तो आपको ऑडिट में ही आने लग जाएगा। मज़ा तो जब ऑडिट पे अगर अच्छी फर्म से करोगे ना, फिर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप पता है एम्प्लॉय में मारा मारी करोगे, यार मेरा नंबर आ जाए,
यूएस का ऑडिट है, यूएस जाऊंगा, पहला खानदान का पहला लड़का होगा जो यूएस जाएगा। ऐसा होता है। और कहीं तो ऐसा मिलेगा आपको, किसी कंपनी में जाओगे ना, अच्छा ऑडिटर आए, अच्छा ऑडिटर आए हैं, पहले तो पूछते हो ऑडिटर साहब लंच यहीं करोगे हमारे साथ या मतलब बाहर का कोई प्रोग्राम है? तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, हम ऑडिटर कहते हैं नहीं जी काम बहुत है, पहले काम करो ये वाली स्टेटमेंट लेके आओ। फिर वो आता है मैनेजर, अच्छा जी अकाउंटेंट कंपनी का, लो जी लो। अच्छा सर वो मैं पूछ रहा था कि वो लंच में आप क्या नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं? पहले आप ये वाली पासबुक लेके आइए वो। हाँ, फिर वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, नॉन वेज भी चलेगा, नॉन वेज चलेगा। फिर आप कहोगे लेकिन लाना है तो उससे लेके आना, मतलब जो वहाँ का बढ़िया वाला मंगाते हो। क्या सर मुंह में पानी दिला रहे हो? अरे खर्चा तुम्हारी जेब से थोड़ी जाता है, कंपनी की जेब से जाता है भाई। हाँ चलो जी बाबू, क्वेश्चन नंबर इसका 22 है, 22। लो जी लो करो फटाफट, इसको करने के बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे फिर इससे रिलेटेड, या हो सकता है मैं अभी भी करा सकता हूँ। वैसे तो अभी आधा घंटा ही हुआ है, हमें ज़्यादा देर नहीं हुई। हाँ बोलो। चलो जी क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ आर दे रखा है आपको 0.4, ठीक है जी। मैथ्स और स्टैट्स के 10 बच्चे हैं, एन दे रखा है 10। गलती क्या हो गई, 3 की 7 लेना था, 3 ले लिया। कहता है करेक्ट बता दो, कोरिलेशन बता दो करेक्ट। लो जी लो, पहले रॉन्ग वाला कोरिलेशन निकाल। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बाबू 22। ठीक है ना, ये लो जी आंसर भी आ गए मेरे पास। तो 0.4 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर 100 गुना 99। ये तो कुछ वैसे ही सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 990 माइनस सिग्मा डी का स्क्वायर 0.4, इसकी गुणा इससे लगाओ 0.4। ओके अभी चेक कर लेते हैं, ये 396 आ गया, इजिकल टू 990 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर। एक्चुअली पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना, मज़ा नहीं आता आपको मैथ सॉल्व करने में, पता है ऐसा लगता है बस सॉल्व करते रहो। क्या कह रहे हो? पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा? अब क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये आपका सिग्मा डी का स्क्वायर 99 आ गया। मैं दूसरे पेज पे जा सकता हूँ। अब ICI के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको फ्लैश कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो सेम कॉपी पेस्ट है। चलो सिग्मा डी का स्क्वायर कितना आया मेरा? 99। चलो जी लगाओ फॉर्मूला 6, ब्रैकेट लगा दूँ वरना फिर तुम बोर्ड मास का रूल लगा दोगे ना। इसमें प्लस करना है क्या, 49 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 49 में डायरेक्ट ले रहा हूँ माइनस 10, और नीचे मेरा वही आएगा कितना, 10 गुना 99। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, मैंने देखो ब्रैकेट लगा दिया सिर्फ एक जगह। 99 प्लस 49 माइनस 9 139, 6 गुना 39 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99, यह आ गया 108424। कितना बताया था बाबू आंसर आपने? यही आ रहा है, यही आ रहा है क्या? चेक करो बाबू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 15 ऑप्शन सी। अच्छा अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, वैसे तो अभी टाइम है। अच्छा अब आपको क्या करना है, होमवर्क सेट बी के पहले तो होमवर्क नोट डाउन करो, फिर मैं यहाँ पर आपको फ्लैश भी कर दूंगा क्वेश्चन।
अब आपको करना है सेट सी का 7 8 9। सेट सी का तो नहीं दिया था ना मैंने 7 8 9, या सेट सी का ही दिया था? अच्छा अच्छा, चलो फिर सेट बी का होमवर्क 10 11 12 12 15। चलो मैं लगा भी देता हूँ, 10 पहले उतार लो, 10 11 12 15। क्या दिखाना, सेट दिखाऊं? बी में है, बी में मैं लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ, सेट बी में है, मैं वही लगा रहा हूँ। पहले मेरे क्वेश्चन के बाद आगे। अरे भाई कहाँ चला गया? जी लगा रहा हूँ बाबू, 1 मिनट। नहीं वो ए एक्सरसाइज है ना। क्वेश्चन तो इसमें भी अच्छे खासे दे रखे हैं। ये आ गया शायद, बी आ गया ना। मैंने कौन कौन सा दिया है, 10। लो जी, सबसे पहले 10 की शक्ल देख लो। इसमें तो आपने सिर्फ वही निकालना है, आर निकालना है, निकाल लोगे? अरे बोलते 0.7 देखो, उसने क्या नाम है, राधा ने ओरली निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद 11वां पढ़ लो, कोफिशिएंट दे रखा है मैनेजमेंट का 0.6, और ये आपको करेक्ट निकालना है। करेक्ट नहीं निकालना, सॉरी, एन निकालना है यहाँ पर। शायद ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी था अभी आपको। हाँ, रैंक निकालते टाइम मैंने ऑप्शन रखा था ना 10, वही है ये। उसके बाद 12, 12 चेक कर लो क्या कॉपी पेस्ट है क्या? 0.2, ठीक है ना। उसके बाद है 15। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है, बट अभी कराएंगे ये भी। लो जी लो, इसमें क्या निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ पर्सन। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बेटा। आ जाऊं स्क्रीन पर अब। एक्स और वाई में आपसे पूछा है रैंक मेथड वाला, सॉरी रैंक मेथड नहीं है, पियर्सन बेसिस वाला है। पियर्सन वाला कह रहा है, खुद कह रहा है पियर्सन वाला लगा दो। हाँ 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा इसका आंसर। लेकिन फिर भी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 0 आएगा, ठीक है ना। अब बताओ कैसा लग रहा है? 0 आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सेट सी का तो मैंने दे दिया था ना होमवर्क, 7 8 9। अब एक कॉन्सेप्ट और कराना है। अब आपके कितने मेथड हो गए? आपके 2 मेथड हो गए हैं शायद। एक तो कार्ल पियर्सन का हो गया, इसमें आपने 4 मेथड पढ़ लिए, और एक आपका रैंक मेथड भी हो गया, कंप्लीट हो गया जी रैंक मेथड। अब थर्ड हमें स्टार्ट करना है। कहो तो अभी करें, कहो तो कल 3 बजे करें। 4, बस प्रैक्टिस बाबू करते रहो। और मैं बता रहा हूँ ना, अब जो मेथड कराऊंगा इतना आसान है ना, कल कल कर लेना, कल 3 बजे सब लोग डन है ना? 3 बजे। अच्छा, ऐसा मत करना वादा तोड़ के मुंह कर जाओ, मिलने का वादा करके साजना गायब हो जाओ। वादा हम करेंगे, मैं जरा रिकॉर्डिंग रोक दूं, ठीक है, 1 मिनट। चलो बच्चों, आपकी क्लास खत्म, ऑनलाइन वालों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।